सादरा जिला विकास समिति की प्रथम बैठक डीसी ऑफिस नंदनगरी के सभागार में आयोजित की गई। यह बैठक जिला विकास समिति के अध्यक्ष जितेंद्र महाजन की अध्यक्षता में की गई, जिसमें जनप्रतिनिधि, आरडब्ल्यूए के पदाधिकारी, सामाजिक संगठन के पदाधिकारी तथा सभी सरकारी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में मुख्य रूप से सड़कों पर अतिक्रमण, प्राइवेट स्कूलों की मनमानी, मानसून के दौरान जल भराव रोकने, लोनी रोड चौड़ीकरण आदि विषय पर चर्चा की गई। इसी के साथ अनऑथराइज चल रहे ओयो होटलों पर भी कार्रवाई करने के दिशा निर्देश दिए गए। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से इस सभागार में सभी सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के अधिकारीगण मौजूद हैं और जन सुनवाई के दौरान सभी लोग अपनी अपनी समस्या रख रहे हैं और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि जो भी समस्या हो उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथिगण और समिति के अध्यक्ष जितेंद्र महाजन का क्या कुछ कहना था, सुनिए उन्हीं की जुबानी। या तो एचओडी की एब्सेंस की एक्सप्लेनेशन पहले डीसी चेयरपर्सन या मेरे पास आ जाए, जिससे हम एक इंफॉर्मेशन के ग्रुप में रहें। अगर भी तो किसी भी कारणवश किसी भी डिपार्टमेंट के एचओडी एब्सेंट है, जो भी इश्यूज हैं उसको रिजॉल्व करें प्रायोरिटी में। एक एडिशन यही है कि पिछले कुछ समय बीइंग प्रेजेंट फॉर द फर्स्ट डीडीसी मीटिंग ऑफ दिस ईयर एंड आफ्टर सेटिंग अप ऑफ द न्यू गवर्नमेंट, डीडीसी इज एन इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन। जिला स्तर पे विकास कार्यों का एक रिव्यू करने के लिए कौन सा डिपार्टमेंट कैसा परफॉर्म कर रहा है, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, उनके इम्प्लीमेंटेशन का स्टेटस कैसा है, जो भी पब्लिक ग्रीवेंसेस हैं उनका रेजोल्यूशन मैकेनिज्म कैसा है। एक तरह पे अगर देखा जाए तो जो भी जिला स्तर पे डेवलपमेंट हो रहा है या जो भी इश्यूज हैं उसको रिजॉल्व करने का सबसे स्ट्रॉन्ग और प्राइमरी इंस्टीट्यूशन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी, इसका गठन 1999 में गवर्नमेंट ऑर्डर के तहत हुआ था और हर सरकार में एक चेयरपर्सन को अपॉइंट किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि एक्ट करता है एज आईज एंड ईयर्स ऑफ द गवर्नमेंट। And through the DDC chairperson, government reviews the performance of all departments। और ये एक तरह का एक कोलैबोरेटिव मैकेनिज्म है जिससे कि इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन, सब स्टेक होल्डर्स का एक साथ आना और अगर जो इश्यूज हैं किसी भी तरह की कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन में इम्प्लीमेंटेशन और स्कीम से उनको रिजॉल्व करना डीडीसी चेयरपर्सन की मार्गदर्शन। इसके मेंबर्स सारे एरिया क्या अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए? सादरा जिला विकास समिति की ये पहली बैठक थी। इस बैठक के अंदर जनता से जुड़े हुए मुद्दों को प्रमुखता से सभी लोगों ने उठाया। जो मुद्दे प्रमुखता से निकल कर आए उसके अंदर बार बार सड़कों पर होने वाला अतिक्रमण और लोगों के अंदर सबमर्सिबल्स को लेकर जो एक तरफा कार्रवाई की जाती है उसको लेकर लोगों के अंदर आक्रोश था। दूसरा, जगह जगह जहां ओयो होटल्स में जिस प्रकार का गतिविधियां चल रही हैं उसको भी लेकर लोगों ने जन सुनवाई के दौरान भी और आज भी अपनी बात जो है वो रखी थी। लोगों का ये मानना है कि अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन को लेकर एक तरफा कार्रवाई एमसीडी के द्वारा की जाती है और वहीं बीएसएस के द्वारा भी बिजली के कनेक्शन देने में भेदभाव किया जाता है। ऐसी सब समस्याओं के ऊपर आज ये डिस्कस हुआ और आने वाली इन विषयों के ऊपर जो भी डायरेक्शन अधिकारियों को देना चाहिए था वो दिया गया है और कहा गया है कि अगले 15 दिन के अंदर जो है एक्शन टेकन रिपोर्ट जो है वो यहाँ पर रखी जाएगी। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एसटीएफ की मीटिंग हर महीने होगी और एसटीएफ की मीटिंग होने के बाद भी जिन सड़कों से अतिक्रमण हटाया गया है और जहां पर अतिक्रमण दोबारा हो गया है वहां पर मौके पर एसडीएम और संबंधित अधिकारी क्षेत्रीय विधायक को लेकर खुद वहां पर जाएंगे
और दोबारा अतिक्रमण होने का क्या कारण है, ये वहां पर जाकर जानकारी लेंगे और उसकी जानकारी सरकार को पहुंचाई जाएगी। कुछ पेरेंट्स ने यहाँ पर शिकायत की कि कुछ स्कूल जो है वो मनमानी कर रहे हैं और ईडब्ल्यूएस एडमिशंस लेने वाले बच्चों को जो सुविधाएं प्राप्त है उन बच्चों को वो सुविधाएं नहीं दी जा रही है। ऐसे बच्चों को निःशुल्क किताबें मिलती हैं, ऐसे बच्चों को निःशुल्क ड्रेस मिलती है, वर्दी मिलती है, मगर स्कूल जो है वो इसका पालन नहीं कर रहे हैं। अगले मीटिंग से पहले इनको भी, एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है, जिससे इन बच्चों को रिलीफ मिल सके। पिछले 5 साल से मीटिंग्स हो रही है, कई मीटिंग्स में ओयो होटल्स का मामला उठा। आपसे ये जानना है, ओयो होटल्स हैं या फिर गेस्ट हाउस? इनको परमिशन होटल्स की मिलती है, गेस्ट हाउस की मिलती है? कभी इस बारे में आपने जवाब तलब किया अधिकारियों? पिछली भी आज ओयो होटल्स को लेकर यहाँ पर चर्चा हुई और अधिकारियों ने ये बताया कि उनको एमसीडी ने बताया कि इन होटल्स को लाइसेंस दिया गया है। हमने एसडीएम्स को, तीनों एसडीएम्स को ये डायरेक्शन दिया है कि इन होटल्स में जाकर सरकार की तरफ से ओयो होटल्स चलाने के लिए जिन भी औपचारिकताओं की आवश्यकता है वो पूरी की गई है या नहीं की गई है, ये चेक किया जाएगा और अगले 15 दिन के अंदर एक्शन टेकन रिपोर्ट जो है इसमें प्रस्तुत की जाएगी। कल विश्वनाथ शादरा के विधायक ने होटल पे छापा मारा, वहाँ पे आजकल स्कूल्स की क्लास चल रही है, एक्स्ट्रा क्लासेस। मॉर्निंग में बहुत सारे गर्ल्स और बॉयज होटल में गए, उन्होंने देखा कि होटल अवैध रूप से चल रहा था। होटल एमसीडी से उसको सील करवाएगा तो एमसीडी से परमिशन थी, ना किसी अदर डिपार्टमेंट। हमारी भी जानकारी कुछ इसी प्रकार की है, इसीलिए हमने संबंधित एसडीएम्स को ये निर्देश दिया है कि वो अपने अपने इलाकों में काम कर रहे ओयो होटल्स में जाएं और वो कानूनी प्रक्रियाओं का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसकी जानकारी जो है वो अगली मीटिंग में दें। अगर उन लोगों के पास कानूनी औपचारिकताएं उन लोगों ने पूरी नहीं की है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं ऐसे होटल्स के खिलाफ कार्रवाई आने वाले समय में होगी। जानकारी दी है कि जुलाई से वो स्कूल चालू हो रहा है। जितने भी स्कूल चालू करने के लिए एनओसी चाहिए, जो भी वहां पर बच्चों के लिए सुविधाएं चाहिए, वो सारे कामों को जुलाई से पहले पूरा कर लिया जाएगा। अच्छा, 90 एक लिस्ट अभी चर्चा हुई थी इस मीटिंग में जल बोर्ड में, क्या वो जल बोर्ड ने जाके खुद सर्वे किया? क्योंकि अभी डीएम ने कहा कि जो डेटा है वो अलग अलग है हर एक डिपार्टमेंट ने क्या सर्वे करके दिया आप लोगों को? हमने इसके अंदर अवैध समर्सिबल का चयन करते समय, लिस्ट बनाते समय कोई पार्शलिटी ना हो, इसको लेकर भी हमने डायरेक्शन दी है और मैंने इस मीटिंग के अंदर खुले तौर पर कहा है कि इस पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर चलने वाले होटल्स, चलने वाले बैंक्वेट हॉल्स और बड़े स्कूलों की लिस्ट बनाई जाए कि एक तरफ उनके अंदर पानी की व्यवस्था किस प्रकार की जा रही है। एक तरफ आप गरीब आदमी को समर्सिबल लगाने की परमिशन नहीं देंगे, उसका समर्सिबल सील करेंगे, दूसरी तरफ साधन संपन्न लोग जो है, दूसरी प्रकार इस तरह के होटल्स हैं, इस प्रकार के बड़े बैंक्वेट हॉल हैं, उनके अंदर इस पानी के लेकर क्या व्यवस्था की जाती है, ये जानकारी भी हम लोगों ने मांगी है।